कृष्णा। हम लोग जो कथा सुन रहे हैं, गीता से ही भगवान कह रहे हैं। भगवान अर्जुन से कहे थे कि तुमको हम विज्ञान सहित ज्ञान का उपदेश देंगे। ये विज्ञान सहित ज्ञान ये क्या है? और क्योंकि भगवान ने यह उपदेश दिया है अर्जुन को, तो इसमें सुनने वाले के लिए क्या सावधानी बरतनी है कि दो चीज अगर ठीक से समझा जाए तो यह विज्ञान सहित ज्ञान परम कल्याणकारी है। भगवान कहते हैं कि राज विद्या राजगुह्यम् पवित्रम् इदम् उत्तमम्। भगवान कह रहे इदम, यह विज्ञान सहित ज्ञान, इदम उसके लिए लगाया हुआ। इदम राज विद्या, सब विद्याओं का यह राजा है। अभी तक जितना भी तुमने सुना हमसे, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, अब सुनो राज विद्या, सभी विद्याओं का राजा। संसार में जितनी भी ज्ञात और अज्ञात विद्याएं हैं, यह उन सब में बढ़कर है जिसने इस विद्या का यथार्थ अनुभव कर लिया, उसके लिए फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। इसीलिए इसे राज विद्या अर्थात सब विद्याओं का राजा कहा गया है। फिर आगे कहते हैं राजगुह्यम, सब गोपनीयों का राजा। सब विद्याओं का राजा तो राज विद्या हुआ। राजगुह्यम, जितने भी गोपनीय हैं संसार में उसका राजा राजगुह्यम। इसमें भगवान के सगुण, निर्गुण और साकार निराकार स्वरूप के तत्व का, उनके गुण, प्रभाव और महत्व का, उनकी उपासना विधि का और उसके फल का भली भांति निर्देश किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें भगवान ने अपना समस्त रहस्य खोलकर यह तत्व समझा दिया है कि मैं जो श्री कृष्ण रूप में तुम्हारे सामने विराजित हूँ, इस समस्त जगत का कर्ता हर्ता, सबका आधार, सर्वशक्तिमान पर ब्रह्म परमेश्वर और साक्षात पुरुषोत्तम हूँ। ये राजगुह्यम हो गया। इतनी गोपनीय बात अर्जुन तो समझ रहा था कि हमारे मित्र हैं, लेकिन भगवान यहाँ कह रहे हैं कि
भगवान के सगुण निर्गुण साकार निराकार स्वरूप के तत्व का इसमें इस विद्या में राज विद्या में वर्णन किया गया है। उनके गुण प्रभाव और महत्व का, उनकी उपासना विधि का और उसके फल का भली भांति निर्देश किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें भगवान ने अपना समस्त रहस्य खोलकर यह तत्व समझा दिया है कि मैं जो श्री कृष्ण रूप में तुम्हारे सामने विराजित हूँ, इस समस्त जगत का कर्ता समझना, हर्ता कर्ता हर्ता सबका आधार सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमेश्वर और साक्षात पुरुषोत्तम हूँ। तुम सब प्रकार से मेरी शरण आ जाओ। इस प्रकार के परम गोपनीय रहस्य की बात कोई अगर किसी साधक के सामने साधक पहचान न रहा हो, प्रत्येक दिन उसी के साथ उठता है, बैठता है, सोता है, मित्रवत व्यवहार कर रहा है, और आज उस साधक के सामने वह मित्र जो है परम रहस्य की बात खोलकर रख दिया कि मैं ही भगवान हूं। इस तत्व को समझा दिया कि मैं जो श्री कृष्ण रूप में तुम्हारे सामने विराजित हूं, इस समस्त जगत का कर्ता हर्ता सबका आधार सर्वशक्तिमान पर ब्रह्म परमेश्वर और साक्षात पुरुषोत्तम हूं। इतनी बड़ी बात रहस्य खोल दिया भगवान ने। आज तक तो सिर्फ ज्ञान दे रहे थे और सीधा एक शब्द में कह दिया कि सब कुछ भूल जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। तुम सब प्रकार से मेरी शरण में आ जाओ। इस प्रकार के परम गोपनीय रहस्य की बात किसको कही जाएगी? अर्जुन जैसे दोष दृष्टिहीन परम श्रद्धावान भक्त के सामने ही। दो चीज इसके लिए बड़ा जरूरी है, इस तरह के रहस्य को खोलने के लिए। कोई भी गुरु शिष्य के सामने अपना रहस्य जल्दी इसलिए नहीं खोलता है, वह देख लेता है कि अभी भी इसमें दोष दृष्टि है और इसकी श्रद्धा भी उतनी अभी मेरे प्रति नहीं हुई है। तो ये शिष्य की कमी हो गई। गुरु तो पूर्ण आत्म साक्षात्कार किए हुए है। हम में दोष है कि वो रहस्य की बात अभी भी हमारे सामने नहीं रख रहे हैं। लेकिन आज अर्जुन के सामने भगवान परम रहस्य राज गुह्यम, क्योंकि देख लिया कि ये दोष दृष्टिहीन परम श्रद्धावान भक्त है, इसलिए इसे राज गुह्यम अर्थात सब गोपनियों का राजा बतलाया भगवान। और आगे कहा भगवान की पवित्रम, इदम उत्तमम, दो शब्द कह दिया। पवित्रम भी है, ये जो विज्ञान सहित ज्ञान जो मैं देने जा रहा हूं, यह पवित्र भी है और उत्तमम, इतना यह उपदेश पावन करने वाला है कि जो कोई भी इसका श्रद्धापूर्वक श्रवण मनन और इसके अनुसार आचरण करता है, वह समस्त पापों और गुणों का समूल नाश करके उसे सदा के लिए परम विशुद्ध बना देता है। इसलिए इसे पवित्र कहा गया।
और संसार में जितनी भी उत्तम वस्तुएं हैं यह उन सब की अपेक्षा अत्यंत श्रेष्ठ है, इसलिए उसे इसे उत्तमम कहा गया। भगवान आगे कहते हैं कि यह विज्ञान सहित ज्ञान, सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम और प्रत्यक्ष फल वाला। प्रत्यक्षावगमम, प्रत्यक्ष फल वाला। और धर्म युक्त, धर्म्यम, सुसुखम, कर्तुम अव्ययम, इतना विशेषण भगवान ने इस ज्ञान के बारे में, जो विज्ञान सहित ज्ञान अभी देने जा रहे हैं, तो पहले उसके महत्व को बता दिया भगवान। खूब अर्जुन ध्यान से, तुम्हें अब कोई दोष बचा नहीं, श्रद्धा भी तुमको बहुत हमारे ऊपर है। अब जो हम कहने जा रहे हैं इसमें इतना विशेषण है, प्रत्यक्ष फल वाला है, अति पवित्र करने वाला है, अति गोपनीय है, सब विद्याओं का राजा है, अति उत्तम है, धर्म युक्त है, साधन करने में बड़ा सुगम है। क्यों भगवान यहाँ कह दिए साधन करने में सुगम कह दिए? इसका कारण तीन, वो जो है तीन अपने भक्त का नाम बताए, कहे बताओ ध्रुव कौन सा विद्या, कौन सा सांसारिक विद्या का ज्ञान रखने वाला था? जटायु, सबरी, इसलिए साधन करने में बड़ा सुख। ये लोग जब प्राप्त कर लिए मुझे, तो फिर सिर्फ इसमें, और अविनाशी है, सिर्फ एक बात जो है यहाँ पर प्रश्न अर्जुन का नहीं था, लेकिन उसके मन में उठा होगा तो भगवान समझ गए। इसलिए अगला श्लोक में एक प्रश्न उठ गया होगा कि फिर मनुष्य इसे धारण क्यों नहीं करता है? इतना भगवान आप बता रहे हैं कि ये इतना विज्ञान सहित ज्ञान इतना अच्छा है, फिर लोग इसको धारण क्यों नहीं करते? तो भगवान कहते, इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए भगवान कहते हैं कि अश्रद्धा, बस एक शब्द में खत्म, अश्रद्धा, और कोई कारण नहीं है। अश्रद्धा पुरुषाः धर्मस्य अस्य परन्तपः, यहाँ पर अर्जुन को परन्तपः कह दिए। हे परन्तप, सुनो, तुम्हारे मन में जो एक उथल पुथल हुआ कि फिर इतना उत्तम चीज, पवित्र उपदेश, सबको पवित्र करने वाला, फिर मनुष्य, और इतना कहते हैं कि साधारण मनुष्य भी इसको प्राप्त कर सकता है, कोई ज्ञान की, विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। तीन उदाहरण भी बहुत अच्छा है, ध्रुव का, जटायु का और सबरी का। फिर मनुष्य क्यों नहीं इसको पकड़ता है, क्यों नहीं इधर झुकता है? तो भगवान कहते हैं एकमात्र कारण, हे परंतप, धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष वो हम मुझको प्राप्त नहीं हुआ किसी भी हालत में।
बस एक बात समझ लो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। भगवान कहे हुए कि श्रद्धावान ही इसके अधिकारी है, और जो अश्रद्धावान हैं वो कहाँ चले जाते हैं? कहते हैं भगवान कि अप्राप्य माम निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमान। मृत्यु रूप संसार चक्र में ये लोग भ्रमण करते रहते हैं। ऐसा आदमी जो श्रद्धावान व्यक्ति है ना, उनसे कहना भी नहीं है। जो लोग भगवान के स्वरूप, गुण, प्रभाव और महत्व आदि में विश्वास न होने के कारण भगवान की उपर्युक्त भक्ति का कोई साधन नहीं करते और अपने दुर्लभ मनुष्य जीवन को भोगों के भोग और उनकी प्राप्ति के विविध उपायों में ही व्यर्थ नष्ट करते हैं, उनका वाचक यहाँ अश्रद्धाना शब्द भगवान ने लगाया। तो श्रद्धा रहित पुरुष 84 लाख योनियों में भटकते भटकते कभी भगवान की दया से जीव को इस संसार चक्र से छूटकर परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए मनुष्य का शरीर मिलता है। ऐसे भगवत प्राप्ति के अधिकारी दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर भी जो लोग भगवान के वचनों में श्रद्धा न रखने के कारण भजन ध्यान आदि साधन नहीं करते, वे भगवान को न पाकर फिर उसी जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में पड़कर पूर्व की भांति भटकते रहते हैं। कल वाली भजन जो हम लोग गा रहे थे, हे हरि कवन दोष त्वहि दीजे, हे हरि कवन दोष त्वहि दीजे। यही उपाय सपन हूँ दुर्लभ गति, यही उपाय सपन हूँ दुर्लभ गति, सोई निवासर कीजे, कवन दोष त्वहि दीजे। भूत द्रोह कृत मोह सहित आपन में न विचारो, मद मत सर अभिमान ज्ञान रिपुन महारानी अपारो, हे हरि तुम्हें क्या दोष दूं, क्योंकि दोष तो सब मेरा ही है। जिन उपायों से स्वप्न में भी मोक्ष मिलना दुर्लभ है, मैं दिन रात वही किया करता हूँ। जानता हूँ कि इंद्रियों के भोग सर्वथा अनर्थ रूप हैं, इनमें फंसकर अज्ञान रूपी अंधेरे कुएं में गिरना होगा। फिर भी मैं विषयों में आसक्त होकर कुत्ते बकरे और गधे की भांति इन्हीं के पीछे भटकता हूँ। अज्ञानवश जीवों के साथ द्रोह करता हूँ और अपना हित नहीं सोचता। मद ईर्ष्या अहंकार आदि जो ज्ञान के शत्रु हैं, उन्हीं में मैं सदा रचा पचा रहता हूँ। बताइए मुझ सरीखा नीच और कौन होगा। मद मत सर अभिमान ज्ञान रिपुन महारानी अपारो, हरि कवन दो
दोष तोहि दीजे। वेद पुराण सुनत समुझत रघुनाथ सकल जग व्यापी। वेद पुराण सुनत समुझत रघुनाथ सकल जग व्यापी। वेदत नहीं श्रीखंड बेनु इव सारहीन मन पापी। हरि कवन दोष तोहि दीजे। वेदों और पुराणों में सुनता हूँ तथा समझता हूँ कि श्री राम जी ही समस्त संसार में रम रहे हैं, परंतु मेरे विवेकहीन पापी मन में यह बात वैसे ही नहीं समाती जैसे चंदन की सुगंध बिना गूदे के सार रहित बांस में नहीं जाती। हे मैं अपराध सिंधु करुणा कर, मैं अपराध सिंधु करुणा कर। जानत अंतर जामी, मैं अपराध सिंधु करुणा कर। जानत अंतर जामी, तुलसीदास भव प्यार ग्रसित तव। तुलसीदास भव प्यार ग्रसित तव। शरण उड़गड़ि पुगामी। हरि कवन दोष तोहि दीजे। हरि कवन दोष तोहि दीजे। कहते हैं तुलसी बाबा के हे करुणा के खानी, मैं तो अपार अपराधी, अपराधों का समुद्र हूँ। तुम अंतर्यामी सब कुछ जानते हो, अतएव हे गरुड़गामी संसार रूपी सर्प से डसा हुआ यह तुलसीदास तुम्हारी शरण में पड़ा है, इसे बचाओ। यह संसार रूपी सांप तुम्हारे वाहन गरुड़ को देखते ही भय से भाग जाएगा। तुम एक बार इधर आओ तो सही। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण